हेलो एवरीवन, हमारी पावर बीआई की इन वीकेंड की क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ईडीए ऑन टाइटैनिक डेटा सेट। तो हमारे जो स्टूडेंट्स कनेक्ट है उनके साथ हम बेसिक डैक्स मेजर्स के बारे में सीख रहे हैं। डैक्स कॉलम्स कैसे क्रिएट करने हैं वो सीख रहे हैं। तो जैसे बेसिक काउंट डैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़, या अगर हमें एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाना है कि टाइटैनिक में कौन कौन सा पैसेंजर मेल है फीमेल है, फेयर का बिन बनाना है, या इस वीडियो में हम सीखेंगे एज का बिन बना के इस टाइप के चार्ट्स बनाना। तो इसमें से कुछ चार्ट्स और सारे ये जो हम लोगों ने केपीआई मेजर्स यहाँ पे बनाए, जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हमने बनाए हैं, वो सारा कुछ हम इसमें सीखेंगे और एक बेसिक सा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अपना पावर बीआई का सेशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। और पावर बीआई में हम लोगों ने अभी अपना सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट कनेक्ट कर रखा है, जिसको हम लोगों ने पहली क्लासेस में भी पढ़ा था। इस सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट में हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स का डेटा है और हर ऑर्डर की एक इंस्टेंस यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस ऑर्डर के 3 इंस्टेंस है। इसका मतलब है कि इस एक ऑर्डर के अंदर, जो एक ऑर्डर आईडी है, इसके अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर किए गए, और वो तीनों प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी, कितने सेल्स टोटल हुई, कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, ये सारी जानकारी दी है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। प्लस जो कस्टमर की डेमोग्राफिक डिटेल्स है, कस्टमर की डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे उनका सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, किस रीजन के हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिससे हमारे पास बहुत सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स निकल के आते हैं, जिनके बेसिस पे हम वैल्यूज़ को एग्रीगेट करके देख सकते हैं। तो वैल्यू को एग्रीगेट करने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम डेटा को ग्रुप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 49 स्टेट्स का डेटा है। इस डेटा सेट में 49 स्टेट्स का डेटा है यूएसए। तो अगर हम चाहेंगे कि स्टेट वाइज सेल बताइए, अगर किसी ने आपसे कहा कि स्टेट वाइज सेल्स बताइए कितनी हुई, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आप एक स्टेट का नाम एक ही बार लिखेंगे ना, जैसे कैलिफोर्निया आप एक बार लिखेंगे, न्यूयॉर्क आप एक बार लिखेंगे, राइट। ऑल्दो आपके ऑर्डर्स डेटा में वो 50 बार आया होगा या 1000 बार आ सकता है, और आप स्टेट वाइज सेल बताने के लिए एक बार लिखेंगे और इसके साथ पे एक एग्रीगेट मेजर का यूज करेंगे, राइट। ये जो एग्रीगेट फंक्शन होएगा वो क्या क्या हो सकता है, जैसे सम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, काउंट हो सकता है, इस टाइप के जितने भी है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, एवरेज हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। अगर हम एसक्यूएल की बात करें या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी एग्रीगेट फंक्शंस है। यानी जब कभी भी हम कैटेगरी वाइज एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बताना चाहते हैं, तो हमें दोनों को एग्रीगेट करना पड़ता है, कैटेगरी का नाम डिस्टिंक्ट लेना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई कहे रीजन वाइज सेल्स, तो आपको पता है रीजन जो भी डेटा में दिए होंगे वो 4 या 5 ही होंगे। ऑल्दो 10,000 सेल्स का डेटा है, 10,000 ऑर्डर्स का डेटा है, मगर रीजन तो आपके वही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल दिया है, तो जो भी रीजन उन्होंने दिया है अच्छी बात है, पर यहाँ पे भी आपके यही फंक्शंस काम आएंगे। तो आज हम लोग का जो पर्पस है वो यही है कि ये फंक्शंस हम कैसे लिख सकते हैं पावर बीआई के अंदर। तो पावर बीआई में जब हम डेटा को लोड कर लेते हैं, मान लीजिए हम एक नया पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, इधर हमारे पास बहुत सारे टेबल्स आ जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि पावर बीआई में हम लोग जो कैलकुलेटेड फील्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो हम खुद से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, वो हमारे 3 तरीके की चीज़ें हैं जो हम डैक्स के थ्रू लिख सकते हैं।
और हम लोग, आप अगर गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे स्लाइडस्कोप डैक्स, तो आपको डैक्स आर्काइव मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरे डैक्स के हम लोगों ने एक पूरा कैटेगरी बना दिया है, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शंस जो हैं, सारे इम्पोर्टेंट डैक्स कोड्स यहाँ पे लिखे होंगे। तो हम लोग जैसे कुछ बेसिक डैक्स से शुरू करेंगे, हाउ टू राइट योर फर्स्ट डैक्स से। ऑल्दो हमने इसका एक इंट्रोडक्शन पहले ले लिया है, मगर हम लोग बेसिक चीज़ों को आज पहले कवर करते हैं। तो डैक्स क्वेरीज में जैसे हम लोग अपने पहले कुछ डैक्स एग्जांपल्स करते हैं, जैसे सम ऑफ यूनिट प्राइस, काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी, इस टाइप के बेसिक चीज़ें हम लोग करते हैं। तो अभी मान लीजिए जो भी डेटा सेट आपने कनेक्ट किया, जैसे हमने ये सैम्पल सुपर स्टोर डेटा कनेक्ट किया है, तो इस सैम्पल सुपर स्टोर डेटा में हमारे पास ऑर्डर्स नाम का टेबल है। जब हम मॉडलिंग टैब में जाते हैं, तो मॉडलिंग टैब में आपको दिखता है यहाँ पे न्यू मेजर, न्यू कॉलम और न्यू टेबल। ओके, न्यू मेजर, न्यू कॉलम और न्यू टेबल, हमें तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो हम लोग एक काम ये करेंगे कि एक कोई इजी सा डेटा सेट यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और पूरा स्टार्टिंग से करते हैं, ताकि हम तीनों चीज़ों के मतलब समझ पाएँ कि ये क्या है। ओके, तो हम एक जो बेसिक डेटा सेट आज कनेक्ट करते हैं वो है टाइटैनिक डेटा सेट। ओके, ये टाइटैनिक डेटा सेट आपको बहुत इजीली कैगल के ऊपर, गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं अभी शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये जो टाइटैनिक डेटा सेट है, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसके अंदर हमारा पहला कॉलम है कि जो हमारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे टाइटैनिक जहाज़ में, जब वो अपना पहला जर्नी कर रहा था, या जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उस दिन कौन कौन से पैसेंजर्स यहाँ पे थे, तो उनकी सबकी आईडी है। फिर एक सर्वाइव्ड कॉलम दिया गया है। सर्वाइव्ड कॉलम में दिया गया है कि 0 1 1 0 0 ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये है कि कौन सा पैसेंजर, जैसे ये पैसेंजर आईडी 1 है, तो ये सरवाइव नहीं करे तो एक्सीडेंट के बाद, तो ये 0 लिखा है। पैसेंजर आईडी 2 सरवाइव कर गए, 1 लिखा है। ठीक है, तो डेटा आपको इस तरीके से दिया जाएगा। अब इसमें से आपको क्या निकालना होगा कि हाउ मेनी पीपल सर्वाइव, हाउ मेनी पीपल वर नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट। इस टाइप की चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। फिर ये पैसेंजर क्लास दी है। पैसेंजर क्लास ऑल्दो एक नंबर है, पर ये एक्चुअली में एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है। जैसे होते हैं ना, आप चाहे इकोनॉमी क्लास हो गई, बिजनेस क्लास हो गई, ऐसा आपका प्लेन में होता है, ट्रेन में जैसे हम लोग करते हैं इंडिया में, तो स्लीपर हो गया, जनरल हो गया। तो ये एक्चुअली में वहाँ पे भी, शिप में भी ऐसा ही उनका क्लास है। तो ये नंबर दिया गया है, पर एक्चुअली में ये एक नाम है, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। ठीक है, फिर ये हर पैसेंजर्स के नेम दिए, उनका जेंडर क्या क्या था, उनका सेक्स दिया है, मेल या फीमेल। उसके बाद उनका एज दिया है कि क्या क्या एज थी। कुछ यहाँ पे ऐसे पैसेंजर्स है जिनकी एज हमें नहीं दी गई है, ये एज हमारी मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे सिबलिंग स्पाउस लिखा है, SIBSP का मतलब है सिबलिंग स्पाउस, जिसमें 1101 ऐसे दिखा है, मतलब वो कितने सिबलिंग या कितने स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे थे इस पर्टिकुलर शिप में। दूसरा है पार्च। पार्च का मतलब है पेरेंट और चाइल्ड। तो अगर उनके साथ, जैसे ये जो भी पर्सन थे, पर्सन आईडी 1, ये एक सिबलिंग या स्पाउस के साथ ट्रैवल कर रहे थे और बिना किसी पेरेंट या चाइल्ड के। इसमें कुछ लोग दिखेंगे जैसे ये 5 पेरेंट या चाइल्ड के साथ थे और एक सिबलिंग या स्पाउस के साथ थे। तो इस तरीके का डेटा है। फिर इनका टिकट नंबर क्या था, और इन्होंने कितना फेयर दिया था उस समय यूरोज में टिकट बुक करने के लिए। और इम्बार्क्ड का मतलब है कि ये किस स्टेशन से चढ़े थे शिप में। SCQ 3 स्टेशन है, उसमें कुछ नाम है इनके, साउथहैम्पटन, शेरबरो, क्वींसटाउन, इस तरीके के। तो ये SCQ उनके शॉर्ट कोड है, जैसे अपना
दिल्ली को DEL बोल दे या लखनऊ को LKO बोल दिया, तो इन्होंने उसी तरह से स्टेशन के शॉर्ट नाम दे दिए। तो ये टाइटैनिक डेटा सेट है जो एक सर्वाइवल का डेटा सेट है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा थोड़ा डेक्स वगैरह इस पे पढ़ना सीखेंगे। और आप लोगों को एज अ बिगिनर इस डेटा सेट के साथ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना सीखना चाहिए। ये जो डेटा सेट है ये क्लासिफिकेशन का डेटा कहलाता है। ओके, क्लासिफिकेशन का डेटा का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे बेसिक चीज बता देना चाहता हूँ कि जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा एनालिसिस के आगे की स्टेज आती है मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग ऑल्दो हम अभी उस पर नहीं जा रहे, पर आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक कंसेप्ट। मशीन लर्निंग में दो तरह की मशीन लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड, एक होती है अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे इनपुट एंड टारगेट फील्ड आपको दी होती हैं, आर गिवन इन द डेटा। अभी से समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो इनपुट, यहाँ में इनपुट्स भी लिख सकता हूँ मैं, आर गिवन इन द डेटा। और अनसुपरवाइज्ड के केस में ओनली इनपुट्स आर गिवन, ओनली इनपुट फील्ड्स आर गिवन, टारगेट फील्ड इज नॉट गिवन। तो अब जरा ये जो हमारा टाइटैनिक डेटा सेट है ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक जो है एग्जाम्पल है। और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो तरीके की मशीन लर्निंग होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन तब होता है जब हमारे जो इनपुट फील्ड्स एंड टारगेट फील्ड्स हैं जो दिए हुए हैं ये हमारे नॉन न्यूमेरिकल हो। ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल का मिक्स हो। तो यहाँ पे जो ये फील्ड दी गई है इसमें जो हमारी टारगेट फील्ड है वो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जब कभी, सॉरी, सर्वाइव, जब कभी भी आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं पावर BI के साथ, तो आपके सामने कितने कॉलम दिए हैं? देखिए, आपके सामने दिए हैं यहाँ पे करीब हम लोगों के 8-9 कॉलम दिए हैं। ठीक है, 12 कॉलम दिए हैं। तो ये जो कॉलम्स दिए हैं हम लोगों को, इनमें से आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के लिए कौन कौन सी जो फील्ड है वो इनपुट है और कौन कौन सी फील्ड जो है वो आउटपुट है, यानी टारगेट फील्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सर्वाइव्ड जो होता है वो आउटपुट फील्ड है या टारगेट फील्ड है, क्योंकि इस एनालिसिस के थ्रू ये निकालने की कोशिश की जाती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो पैसेंजर था उसके बचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी। ये चीज़ आप समझ पा रहे कि नहीं? सो ऐसी कौन सी पैसेंजर क्लास थी आउट ऑफ दीज थ्री जिसमें सर्वाइव्ड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, राइट? ऐसी कौन सी सेक्स थी इसमें से, मेल या फीमेल, ऐसा कौन सा जेंडर था जिसमें सर्वाइव ज़्यादा हो रहे थे? किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा सर्वाइव किए, या क्या ऐसा था कि एज का सर्वाइवल के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं था? अगर कोई सिबलिंग या स्पाउस के साथ ट्रेवल कर रहा था तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस ज़्यादा थे, या जो अकेला ट्रेवल कर रहा था वो। सेम विद पेरेंट एंड चाइल्ड, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है ना कि कोई सिबलिंग स्पाउस के साथ ट्रेवल कर रहा था तो उन लोग ने सबने एक दूसरे को बचाए, ये हो सकता था जब जहाज डूब रहा था। या ये हो सकता था कि ये लोग लाइबिलिटी बन गए और जो है ना वो बच पाए ना वो बचा पाए, ऐसा कुछ। फेयर भी वही चीज़ है, फेयर और पैसेंजर क्लास को रिलेटेड है आपस में। तो फेयर में भी आपको यही दिख रहा है कि क्या जिन्होंने हायर प्राइस दिया था तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा
वो भी ज़्यादा होगा ना, जिनको केबिन मिला था हायर, हो सकता है कि हाई हाई क्लास बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, या जो जो भी हो, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में हायर टिकट लिया था, क्या ऐसा है कि वो लोग ज़्यादा सरवाइव किए, राइट? या किसी पर्टिकुलर स्टेशन से चढ़ने वाले लोगों का सर्वाइवल ज़्यादा हुआ, तो ये है। तो ये सारे हमारे इनपुट फील्ड हो जाते हैं इसमें, ठीक है? ये सारे हमारे इनपुट फील्ड हो जाते हैं, और ये जो सर्वाइव्ड बचता है ये हमारा हो जाता है आउटपुट फील्ड। ओके, ये आपको क्लियर है? सो ये हमारा जो है एक सिंपल एग्जांपल है। तो इसको पावर बीआई में हम ओपन करके सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से क्योंकि ये CSV फाइल है, ये जो फाइल हमें मिलेगी titanic.csv, ये एक CSV फाइल है। एक रिपोजिटरी है जिसका नाम है गिटहब सीबॉर्न करके, ठीक है? ये रिपोजिटरी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये सीबॉर्न जो है एक अच्छी लाइब्रेरी है पाइथन की, पर हमें यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट मिलते हैं। इसमें ये फ्लाइट्स है, आइरिस है, पेंगुइन्स है, टिप्स है, टाइटैनिक है, ये सब एक से एक अच्छे डेटा सेट है जिसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एज अ बिगिनर सीख सकते हैं, ठीक है? अगर आप डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं तो आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सभी डेटा सेट आपके काम आ सकते हैं, तो इसका लिंक हम शेयर कर देंगे। तो ये है, तो इसको CSV फाइल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से टेक्स्ट CSV क्लिक करना है। CSV फाइल कनेक्ट करने के बाद आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट CSV फाइल में देखनी होती है कि हमारा हेडर जो है वो सही से आ रहा है कि नहीं। हम लोग के केस में हेडर सारे सही से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डेटा सेट लोड, और यहाँ पे आ गया हमारा टेबल व्यू। टेबल व्यू में आपको सारे कॉलम दिख गए, जैसे सर्वाइव्ड क्या है, होल नंबर दिया है, ई क्लास होल नंबर दिया है, एज इन्होंने जनरल दिया है, क्योंकि एज के केस में आप देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो मिसिंग है, ठीक है? तो ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनको डील करने का एक तरीका है, एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे हम अपना डेक्स का भी यूज करेंगे। तो डेक्स में क्या होता है कि सबसे पहले आप मॉडलिंग में जाते हैं, और मॉडलिंग में आपके तीन चीज़ें निकल के आ सकती हैं, एक न्यू मेजर, एक न्यू कॉलम, और एक न्यू टेबल, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे उन सब पैसेंजर्स की एवरेज एज क्या है, तो ये एक सिंगल वैल्यू होगी, या ये एक हर रो के लिए एक वैल्यू होगी? सिंगल वैल्यू, राइट? तो जो चीज एक सिंगल वैल्यू होगी, जो आंसर एज अ सिंगल वैल्यू आएगा, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू वाला आंसर होगा, उसको हम लोग मेजर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे इन पावर बीआई। इज इट क्लियर? जी, ठीक है, ये मेजर के थ्रू कैलकुलेट होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्हाट इज द एवरेज एज, अगर हम एक्सेल में यहीं पे क्लिक करते हैं हमें नीचे दिखाई देता है, देखिए 29.69, ठीक है? यहाँ से हमें पता चल गया। पर हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से मॉडलिंग में जाते हैं और न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं। जब आप न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे तो एक मेजर टूल खुल के आ जाएगा, दिख रहा है आपको? जब जब हम टेबल पे थे तो टेबल टूल आ जाता है, और जब किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम टूल आ जाता है, ठीक है? तो ये मेजर टूल, टेबल टूल, कॉलम टूल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें मेजर, टेबल या कॉलम्स की प्रॉपर्टीज को हम बदल सकते हैं। जैसे वो भी हम दिखाएंगे अभी आगे। तो हम इसको क्या बोल दें, एवरेज एज कह सकते हैं, मान लीजिए। तो ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, ये हो गया इस मेजर का नाम, ओके?
और अभी देखिए इधर एक नया मेजर आइकन बनने लगा है। ओके, और इसमें हम यहाँ पे लिख दें एवरेज फंक्शन। ठीक है, जैसे ही आप एवरेज फंक्शन लिखेंगे तो एक फंक्शन के पेरेंथेसिस होता है, ओपन एंड क्लोज पेरेंथेसिस के बीच में। तो यहाँ पे ये हमें बताता है कि ये फंक्शन एक तो कितने पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा है इस फंक्शन का कि ये फंक्शन कितने पैरेंथेसिस लेता है और कितने पैरामीटर्स लेता है। तो हमें कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, एक, राइट, ना कोई कॉमा लगा है ना कुछ लगा है, तो एक दिख रहा है। तो वे कह रहे हैं कि उस कॉलम को लिख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एज। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हमारा एवरेज एज निकला। और फिर हम लोग जैसे लास्ट टाइम हमने सीखा कि किसी भी कार्ड विजुअल को यहाँ लेके उसमें हम ये एवरेज एज को ले आएंगे तो हमें वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ आ रही थी, राइट, 29.69। तो ये हमारी एवरेज एज है। ओके, ये चीज़ क्लियर है आपको? जी। अब हमें यहाँ से पता लग गई एवरेज एज। फिर हम यहाँ से होम पे आएंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा है यहाँ पे आके कुछ आप डेटा क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एज वाला कॉलम है उसमें बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है। देखिए नल है। ठीक है, तो नल वैल्यू अगर आपके पास है, यहाँ पे कुछ टिप्स, जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, इफ कॉलम हैज नल वैल्यूज, तो नल वैल्यूज से डील करने के लिए और अपने डेटा सेट को एनालिसिस के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए पहला तरीका क्या है कि ड्रॉप ऑल कॉलम्स दैट हैव नल वैल्यूज। ओके, दूसरा क्या है कि रिप्लेस नल वैल्यूज with average or mean or most occurring value। मतलब एवरेज मीन या जो वैल्यू सबसे ज्यादा अकर हो रही हो उस कॉलम में, उससे उसे रिप्लेस कर दीजिए। जैसे अगर कोई कैटेगोरिकल फील्ड हो तो आप उसे उसमें ज्यादातर जो आया हो कैटेगरी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि नल वैल्यू को एवरेज या मीन से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, हम ये प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, पर हमने एक फॉर्मूला लगा के पता कर लिया कि मीन क्या है। तो हम राइट क्लिक करेंगे और ट्राई करते हैं यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज। फिर देखिए कॉलम के ऊपर राइट क्लिक किया पावर क्वेरी एडिटर में और यहाँ से रिप्लेस वैल्यूज पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ से जब आप रिप्लेस वैल्यूज पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है वैल्यूज टू फाइंड। हम लोग एक ट्राई करते, नल लिखते और रिप्लेस विथ 29.7 से करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ठीक है, और अब जो है इसका ये डेटा टाइप जो है वो अपने आप डेसिमल नंबर बन गया। ठीक है, सर ये सर सॉरी, ये जो टू दी एवरेज वैल्यू, हाँ तो उसमें उसमें हम फॉर्मूला भी डाल सकते हैं सर? जैसे हमने 29.7 डाला, वहाँ पे हम हाँ फॉर्मूला भी हाँ, डाल सकते हैं? फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, वो हम आगे आपको भी समझाएंगे कि डायनेमिकली कैसे करना है उसको। जी। हम लोग डायनेमिकली भी कर सकते हैं उसको। ओ, जो जब भी कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि हमने कौन सा स्टेप किया। जैसे यहाँ पे उस चीज़ का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टेबल में रिप्लेस वैल्यू की, पहले उसका चेंज टाइप किया। ठीक है, फिर नल को 29.7 से रिप्लेसर डॉट रिप्लेस वैल्यू किया, कहाँ पे, जिस कॉलम का नाम था एज। तो यहाँ पे ही हम लोग डायनेमिकली उसको पुट कर देंगे।
ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे सब समझेंगे। अभी हम मैनुअल चीज़ों पे कर रहे हैं, और यहाँ से हम क्लोज एंड अप्लाई सिंपली कर देते हैं, ठीक है। और अब ये एक तरीका है सिंपली करने का चीज़ों को। तो ये जो है हमारा, और एवरेज एज बदलेगा नहीं क्योंकि हमने वही चीज़ रिप्लेस की है। तो यहाँ पे जो एवरेज एज थी वो यही आएगी। ये हमारा एक फंक्शन है एवरेज, जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ जैसे अगला सवाल पूछा जाए आपसे कि हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर, इस पूरे डेटा में ये कितने पैसेंजर्स हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप, और वो भी एक सिंगल वैल्यू होगी, राइट, एक सिंगल वैल्यू होगी। तो आप जो है यहाँ से मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू मेजर पे जाएंगे, आप बताएं। नहीं, मैं आपको स्टेप बताने वाला था कि मुझे याद है हाँ नहीं, मैं तो नहीं। हाँ, तो हम पैसेंजर काउंट पे जाएंगे, और यहाँ पे दो तरीके हैं इस चीज को कैलकुलेट करने के, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा कॉलम दिया है जैसे पैसेंजर आईडी, ठीक है, जहाँ पे हर पैसेंजर की एक यूनिक आईडी दी है, तो आप इस तरह के कॉलम्स को यूज कर सकते हैं काउंट ऑफ पैसेंजर्स निकालने में। या आप डिस्टिंक्ट आईडी जान लें, जितनी भी डिस्टिंक्ट आईडीज हैं वो होंगी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें काउंट ऑफ टाइटैनिक पैसेंजर आईडी, ओके, तो ये आपका हो जाएगा पैसेंजर काउंट। और एक यहाँ से हम मेजर ले लेते हैं, पहले इसके इफेक्ट में जाके हम थोड़ा सा इसको बॉर्डर ये दे देते हैं। तो ये है कि एवरेज एज ऑफ पैसेंजर, ठीक है। फिर इसके बगल में एक और कार्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे ले आते हैं हम लोग पैसेंजर काउंट, कितने काउंट हैं पैसेंजर के। जब हम लोग ज़्यादातर सेल्स या फाइनेंशियल डेटा के साथ डील करते हैं या बिजनेस डेटा के साथ डील करते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग केपीआई बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट। या उस डेटा सेट के कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू पता लगता है कि उस डेटा सेट में क्या क्या हो रहा है, बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, जिसमें हम लिख देंगे कि हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं ईडीए ऑन टाइटैनिक डेटा सेट, और यहाँ से हम लोग एक कुछ इस तरह से इसको सेलेक्ट करके सेंटर में अलाइन करके कुछ 28 फॉन्ट साइज, बोल्ड, कलर चाहे तो कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं। और इसमें हम लोग यहाँ से एफेक्ट्स में जाके शेडो और बॉर्डर इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो रिपोर्ट है वो धीरे धीरे तैयार होने लग जाता है। तो ये हमने दो चीज़ें निकाली इसका यूज करके, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि हमें मेनली इस डेटा सेट में, जैसे हमने बताया कि जो हमारी टारगेट फील्ड है टाइटैनिक में, जो टारगेट फील्ड है वो है सरवाइव्ड, कि कितने लोग सरवाइव्ड हुए कितने नहीं। और बाकी जो हैं वो सारे फीचर्स हैं। ये फीचर्स को हम लोग इनपुट्स भी बोलते हैं कभी कभी, और टारगेट फील्ड को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एस एस लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ प्लूरल। तो ज़्यादातर के केस में क्या होता है, जो टारगेट फील्ड होती है ज़्यादातर वो एक होती है कोई, और बहुत सारे अदर फील्ड्स का उस टारगेट फील्ड के ऊपर असर जानने की कोशिश की जाती है। यानी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, कि पहले हमने जाना अच्छा एवरेज एज ये है, इतने पैसेंजर हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सरवाइव हुए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने सरवाइव हुए ये निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। कितने जीरो है कितने वन है।
आपने कहा हम काउंट कर सकते हैं, राइट। पर मैं आपको एक छोटा सा और आंसर दे रहा हूँ कि जब इस तरीके का बाइनरी डेटा हम लोग रखते हैं, जी। तो अगर हम इसका सम कर दें तब भी तो वही आ जाएगा, हाँ 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 हाँ, राइट। राइट। जी जी जी, जीरो तो जितने ना लेना। जीरो ना ले, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वेरी नाइस, यस। सो ये आप याद रखिएगा। तो और इसीलिए मैंने कहा ये टाइटेनिक डेटा सेट हम लोग की जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें हेल्प करता है। पहले तो एक मिनट मैं इसके क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके पैडिंग कम कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ये और टॉप से आए, ठीक है। तो ये जो है इसका हम यहाँ पे पहले तो एक कॉपी बना लेते हैं, फिर सर मॉडलिंग में पैडिंग क्या जाते हैं। करता है, सॉरी, पैडिंग फीचर? जैसे यहाँ पे गए आप फॉर्मेट योर विजुअल जनरल में जाते हैं, तो यहाँ से हमें पोजीशन मिलता है कि इस ये जो हमारा विजुअल है इसकी जी जी, हाइट क्या हाइट कितनी है? है और जी इसकी कितनी विड्थ है। मान लीजिए हमें सबकी इक्वल विथ हाइट रखनी है, जी जी, यानी यानी 200 बाय 100। 100, जी तो ऐसे अगर रखने तो एक पे जाइए, उसकी प्रॉपर्टी में पहले यहाँ से सेट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपकी ये पोजीशन है कि ये पूरे डेटा सेट में कहाँ पे अवेलेबल है। ये इधर से 490 पे और वर्टिकल से 84 पिक्सल पे है। जैसे ये इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तीसरा है पैडिंग, कि इसके जैसे यहाँ पे नीचे 5 पिक्सल की पैडिंग है, मान लीजिए हम थोड़ी सी और बढ़ा दें, हम कहते हैं 15 पिक्सल की, तो देखिए वो कटने लगा, ठीक है। तो यहाँ से उसकी 5 पिक्सल की पैडिंग रखी जाती है लगभग, और यहाँ से ऊपर टॉप में 0 पिक्सल कर दिया आपने, तो ये थोड़ा सा अलाइन हो गया। इसी तरह राइट और लेफ्ट की पैडिंग भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमें इधर कोई आइकन वाइकन यहाँ पे लगाना होगा, तो हम इधर 20 पिक्सल और इधर कम कर देंगे, तो थोड़ी स्पेस बढ़ेगी। तो ये सब आपको ट्राई करना रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब 555 पिक्सल पे होता है, ठीक है। इससे हमारा टेक्स्ट और जो हमारा हेडर है ये हमारा कैटेगरी लेबल कहलाता है। तो ये कैटेगरी लेबल है, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसको रखें। इसको बोल्ड करना है, यहाँ से कर लीजिए। इसका फॉन्ट कलर बदलना है, यहाँ से बदल दीजिए, ओके। अब यही प्रॉपर्टी सब में कॉपी करनी है, तो इस पे सेलेक्ट कीजिए, होम पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर उठा लीजिए और यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो सब में वही प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाएंगी। तो पहले हम लोग इसीलिए एक कार्ड बना लेते और फिर उसकी फॉर्मेटिंग सब पे कॉपी कर देते, जैसे एक्सेल में भी होता है, जी ठीक है। जी। तो ये हमारा हो गया। ये अब हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्वाइव्ड पैसेंजर्स पे। तो उसके लिए हम फिर मॉडलिंग में जाएंगे, न्यू मेजर पे जाएंगे, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे सर्वाइव्ड काउंट, ठीक है, या सर्वाइव्ड पैसेंजर्स, जो भी आपको लिखना है। तो सर्वाइव्ड पैसेंजर्स जो हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ सर्वाइव पैसेंजर जो भी, तो हम यहाँ पे सीधे कर देंगे सम। अब देखिए चाहे मैंने एवरेज लिखा, ठीक है, तो भी आपको एवरेज के 3 भाई बहन नजर आए यहाँ, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज एक्स, ओके। अगर मैं सम लिख रहा हूँ तो सम के भी हमें 2 भाई नजर आ रहे हैं, सम और सम एक्स। काउंट में लिखूंगा तो काउंट के भी 3 4 भाई नजर आ रहे हैं, काउंट, काउंटे, काउंट एक्स। तो हम लोगों का आगे का पर्पस ये होगा, पहले तो हम बेसिक समझ रहे ना, फिर हम आगे समझेंगे कि ये जो इनके ये भाई बहन है इनके क्या मतलब है ना, ये भाई बहन फंक्शंस क्या करते हैं। तो उसके लिए मैं भी एक छोटा सा चैप्टर करेंगे, पर अभी हम लोग यहाँ सम का यूज कर रहे हैं जो बेसिक सा है। और सम में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर्वाइव्ड, क्योंकि वो 0 1 की तरीके से दिया है। और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 342। अब आपको एक रेशियो सा नजर आने लगा होगा ना, कि 891 टोटल लोग ट्रेवल कर रहे थे,
उसमें से 342 लोग जो है वो सरवाइव कर पाए। ये चीज क्लियर है? जी। ठीक है। अब इसी में मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जांपल, जैसे ये तो हमने एवरेज एज निकाल ली और ये आप अपने से आगे प्रैक्टिस करेंगे, पर हम मॉडलिंग में जाते हैं, नया मेजर बनाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम एज कितनी थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिन फंक्शन। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज लिखिएगा कि जब हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिखते हैं और एक ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पे हमें पहले दिखता है कि ये कितना कितने पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, राइट? एक ब्लू है और उसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, दूसरा है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, कॉन्कैटिनेट। क्या यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट करेगा? ये चीज समझ पा रहे कि नहीं आप, कि ये फंक्शन भी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, पर क्या यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा है? नहीं। नहीं लगा है, पर यहाँ लगा है। तो उस फंक्शन की डेफिनेशन के साथ यहाँ पे ये बताया जाता है कि उसमें कितने पैरामीटर्स आपको एक्सेप्टेड है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, दैट मीन्स कि जो दूसरी वाली वैल्यू है वो ऑप्शनल है और पहला मैंडेटरी है। ओके। पर कॉन्कैटिनेट के केस में दोनों मैंडेटरी हैं। ये चीज समझ में आ रही? जी। ठीक है। तो जैसे हम दोनों का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिमम एज हमें दिखाना है, तो पहले तो हम इनसाइड में मिनिमम ऑफ एज निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्कैटिनेट। तो ये हो गया पहला, और दूसरे में लिख देते हैं ईयर्स, ऐसा कुछ लिख देते हैं, राइट? तो इससे क्या होएगा कि पहले जो इनसाइड फंक्शन है वो पूरा एग्जीक्यूट होएगा और उसकी वैल्यू निकलेगी, और वो वैल्यू फिर ईयर्स नाम के स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। तो अगर हम इसी का एक यहाँ पे वो कॉपी बना देते हैं, सो ये सब बेसिक कुछ डैक्स के बेसिक्स है जो हमें जानना जरूरी है, right? कि हम ऐसे नेस्टेड फंक्शंस भी बना सकते हैं जिनको हम मल्टीपल फंक्शंस की मदद से लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम एज है 0.42 और आगे ईयर्स लिखा है। ठीक है। तो इसमें जाके हम कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं ताकि हमारी वो वैल्यू दिखे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन मैंने सिर्फ दिखाया आपको कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कई बार जैसे होता है ना, ये परसेंटेज निकालना है या उसके आगे हमें कुछ मीनिंगफुल यूनिट जोड़ना है ताकि डेटा जो हमारा एंड यूज़र है उसको सही से दिखाई दे, राइट? अब पहले इसको सेव कर लेते हैं पूरी अपने फाइल को। सो ये हो गया हमारा एक तरीका जिसके थ्रू हमने कैलकुलेटेड मेजर्स जानने की कोशिश की। ठीक है। अब अगला सवाल है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि जेंडर या सेक्स जो भी बोले, मेल या फीमेल, सिर्फ यही दो वैल्यूज लिखी। ठीक है। जो हम यहाँ पे, क्योंकि ये टेबल बना देता है तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम इन दो की जगह इसको हम लोग एक डमी वेरिएबल बनाएं, हम एक बनाएं, जैसे आप ऐसे सोचिए कि सर्वाइव्ड में भी तो ऐसे लिखा होगा ना, यस या नो, राइट? जी। उसको हमने बना लिया 0 या 1। तो अगर हम एक यहाँ पे एक फील्ड बनाएं, इज फीमेल, ओके, या एक फील्ड बनाएं इज मेल, ओके, तो
उस फील्ड में हम लिख सकते हैं अगर इज फीमेल है और 0 है तो दैट मीन्स कि वो मेल है, और इज फीमेल अगर 1 है तो दैट मीन्स कि वो फीमेल है। ये चीज समझ रहे हैं आप? जी तो जब हम लोग कभी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं उसके बाद जब हम लोग इस तरीके के एनालिसिस में जहाँ पे हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है तो उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके का कंसेप्ट लगाते हैं। ओके, जिसको हम लोग डमी वेरिएबल्स भी बोलते हैं, या आप इसको सीधे ये कह दीजिए कि जब हम मशीन लर्निंग अप्लाई करेंगे तो मशीन लर्निंग में ये टेक्स्ट वाला डेटा अप्लाई नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसके इस टाइप के वेरिएबल्स बदले जाते हैं। वो जब हम लोग आगे कभी डिस्कशन पे जाएंगे। पर अगला मेन क्वेश्चन ये है, अगर मुझे एक फील्ड बनानी है इस फीमेल, तो वो क्या एक सिंगल वैल्यू होगी या हर रो के लिए एक वैल्यू होगी? सर, इसमें तो हर रो के लिए वैल्यू हर होगी, रो इसमें के लिए किसी होगी, दिक्कत नहीं है। राइट? तो जी आप खुद भी समझ गए कि इसे हम एक कैलकुलेटेड कॉलम कहेंगे, राइट? हाँ जी हाँ जी। पहले जो हमने बनाया वो मॉडलिंग में कैलकुलेटेड मेजर था, वो भी एक कैलकुलेशन से ही बना, फंक्शन का यूज होके बना या मल्टीपल फंक्शन का यूज होके बना, पर जो उसका आंसर था वो सिंगल वैल्यू थी और सफिशिएंट था इस टाइप के केपीआईज देने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें इस फीमेल करना है। तो एक हम बेसिक सा ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि वो बन पाता है कि नहीं, और फिर ट्राई करेंगे आगे। तो हम यहाँ पे जैसे मॉडलिंग में जाते हैं, तो अब की बार हमें न्यू कॉलम बनाना होगा। इज इट जी ओके? जी न्यू कॉलम, और इसको अगर हम लिखते हैं इस फीमेल, जी तो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं इफ, जी अगर। इफ में एक लॉजिकल टेस्ट दिया है, checks whether the condition is met and returns one value। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि checks whether a condition is met and returns one value if true and other value if false। ठीक है, तो अब ये जो लॉजिकल टेस्ट है, इस लॉजिकल टेस्ट में अगर हम यहाँ पे ट्राई करते कि टाइटैनिक तो हमारा वो हो गया टेबल, ठीक है, और यहाँ से हम जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते और लिखते इज इक्वल टू फीमेल। तो यही तो टेस्ट कर रहे ना, लॉजिकल टेस्ट, कि अगर आप रो वाइज जा रहे ना, आप एक लूप चला रहे, लूप में क्या कर रहे हैं, आप हर रो में जा रहे और चेक कर रहे कि क्या ये वैल्यू फीमेल है, अगर है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप 1, और अगर नहीं है तो आप यहाँ लिख दे रहे हैं 0, राइट? यही तो मतलब है। तो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। तो हमने देखा कि इस फीमेल, अब यहाँ याद रखने वाली छोटी छोटी कुछ बातें, ये जो हम लोगों ने एक लॉजिकल टेस्ट या एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन। क्या? कंपैरिजन ऑपरेशन, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेशन में ज्यादातर आप देखेंगे कि दो इक्वल टू साइन का यूज होता है, जैसे पाइथन जैसी लैंग्वेज या पीएचपी जैसी लैंग्वेज में दो इक्वल साइन को कंपैरिजन कर। इसमें और क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक ये भी तो लिख सकते थे, इफ टाइटैनिक एज इज ग्रेटर देन, मान लीजिए हम लिख देते हैं कि 18, ठीक है। तो हम ये जान सकते हैं कि कितने एडल्ट हैं और कितने वहाँ पे एडल्ट नहीं है, राइट? ये एक तरीका टेस्ट हो सकता है ना। अगर आपसे कोई कह दे कि अच्छा इसमें ये निकाल के दिखे कितने 18 प्लस है और कितने 18 से कम है,
तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे कि इफ टाइटैनिक एज इज ग्रेटर देन 18, एक कॉलम बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए एडल्ट, अदरवाइज लिख दीजिए नॉट एडल्ट, या जो भी आपको लिखना है, चाइल्ड लिख दीजिए। ठीक है, इसमें और भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं कि मान लीजिए हम 0 से 12 वालों को चाइल्ड मान रहे हैं, या ऐसा भी होता है ना कि कुछ होता है इन्फेंट होता है 0 से 4 या समथिंग, फिर उसके ऊपर उसको किड बोल दिया, फिर उसके ऊपर उसको, तो इफ में क्या होता है कि इफ में केवल हम एक ही चीज लगा सकते हैं और एल्स इफ नहीं लगा सकते, राइट। आप एक कंडीशन को टेस्ट कर लीजिए ये है या ये नहीं है, और अगर आपको बहुत सारी कंडीशंस लगानी है तो उसके लिए हम लोग आगे एक स्विच फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ये आगे इंपॉर्टेंट होएगा स्विच। तो इफ और स्विच का एक कॉम्बिनेशन होता है कि इफ कहाँ यूज करना है, स्विच कहाँ यूज करना है, पर अभी हम लोग इसीलिए बेसिक इफ पे हैं। जैसे इफ में आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे हाँ या ना, ठीक है, उसमें ये नहीं तो वाली बात नहीं आएगी, राइट। तो वो चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज जो है, एज में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसमें इन्फेंट हो सकता है, चाइल्ड हो सकता है, टीनेजर हो सकता है, यंग एडल्ट हो सकता है, राइट, मिडिल एज हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, होता है ना। तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, तो वो भी सीखेंगे आगे इसी डेटा सेट में जब हम बेसिक चीजें सीख जाएंगे, पर आज हम लोग सीख रहे हैं बेसिक। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और ये जो आपके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब होते हैं, वो भी आगे सीखेंगे। तो नॉट इक्वल टू देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से लिखते हैं, जैसे ये भी एक नॉट इक्वल टू है, ये भी एक नॉट इक्वल टू है, ठीक है, दोनों नॉट इक्वल टू है। सो वो भी समझेंगे आगे। तो हमने भी सिर्फ इतना लिखा है कि अगर जेंडर फीमेल है तो आप लिख दीजिए 1, वरना लिख दीजिए 0। देखते ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, ये लॉजिक। हाँ, कॉलम में। हाँ, तो अब यहाँ पे चेक करते देखिए, मेल मेल 0 0, फीमेल 1, फीमेल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पे हम एक वो लगा देते हैं कि, और अगर आप इसी तरीके से निकालना चाहते हैं इज मेल, ठीक है, ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पर क्योंकि हम तो भी सब सीख रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिख लिया इज मेल, ठीक है, और यहाँ पे बस मेल लिख दिया, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सर्वाइव पैसेंजर्स ऐसा 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 ऐसा, तो ये हो गया हमारा इस फीमेल। तो हम एक निकलते यहाँ पे एक लगा देते कि, यहाँ लगा देते कि कितनी फीमेल है, ठीक है। तो इस फीमेल में यहाँ सम आएगा, देखिए, राइट, सम। और ये तो हो गया कि जब इसी का सम हमने उठा लिया, तो 314 इज फीमेल, ठीक है, 314। इसी तरीके से अगर हम मेल ले आते हैं तो यहाँ पे अपने आप सम आ रहा है और 577 आ रहा है। ओके, सम ऑफ इज मेल, सम ऑफ फीमेल। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये हेडर सही लग रहा है, राइट, सम ऑफ इज मेल। तो इसको रीनेम कर लेते हैं, लाइक फीमेल काउंट, या काउंट ऑफ फीमेल पैसेंजर्स, ऐसा कुछ आप लिखना चाहें, है ना। तो वो जो भी आपको जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, right? तो ये यहाँ से रीनेम किया जा सकता है, पर इसके पीछे जो फंक्शन चल रहा है वो सम है। अब मैं यहाँ पे एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि पावर बीआई रिपोर्ट में क्या होता है। जैसे मैंने पहले उससे एक बनाया कॉलम, एक एक फील्ड से दूसरी फील्ड बनाई लॉजिक टेस्ट लगा के। अब इस फील्ड पे हम लोग एक और डेक्स भी लगा सकते हैं। हम मॉडलिंग में जाते हैं,
न्यू मेजर करते हैं और यहाँ पे एक फीमेल काउंट नाम का एक मेजर बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, सीधा नहीं लिख दें सम ऑफ इस फीमेल, ये समझ रहे आप। और क्योंकि हमने अभी भी यही लॉजिक तो सर्वाइव्ड में लगाया था, राइट, तो फीमेल काउंट अब सीधे यहाँ लिख दें, वही बात आ जाएगी। तो ये उसकी वैल्यू को थोड़ा सा हम 35 या समथिंग कर देते हैं। तो चाहे आप इस तरह कर लें, पर अगर कहीं पे हमें बिना ये सब किए आंसर मिल जा रहा है, जैसे भाई हमने इस मेल कर लिया, तो यहाँ से आंसर ले लीजिए, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और बेसिकली आप जो देख रहे हैं कि हमने दो अलग अलग ऑपरेशंस में किया, कैन यू सी, पहले मैंने इस फीमेल निकाला, फिर मैंने उसका सम किया। ठीक है, तो पावर बीआई में हम लोग एक बड़ा पूरा डैशबोर्ड लिख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये चीज एक ही बार में भी कर सकते थे। ठीक है, जो हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे, अभी तो हम लोग छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं। तो अभी तक का क्लियर है आपको? तो अभी तक आपने सीखा है कि एक मेजर कब बनाया जाता है, ठीक है, और एक कॉलम कब बनाया जाता है। ये बेसिक उसका एक आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सम काउंट आपने देख लिया, और ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी है बिफोर वी प्रोसीड, व्हाट इज रो कॉन्टेक्स्ट एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इन पावर बीआई डैक्स। ठीक है, सो हमने डैक्स बेसिक सीख लिया। डैक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये वाला डैक्स नहीं, पावर बीआई वाला डैक्स, यानी डेटा एनालिसिस के लिए लिखे जाने वाले एक्सप्रेशंस। अब डैक्स के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डैक्स के अंदर डैक्स फंक्शन आते हैं, स्टेटमेंट है ना, ऑपरेटर्स हैं, क्वेरीज हैं, सिंटैक्स है। ठीक है, अगर हम डैक्स फंक्शंस में चले जाते हैं, तो डैक्स फंक्शन में देखिए कितने तरीके के फंक्शंस हैं। एग्रीगेट फंक्शन या एग्रीगेशन फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट, एग्रीगेशन फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं, फिल्टर फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, इन्फो फंक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन है, लॉजिकल फंक्शंस हैं। तो ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। और जो माइक्रोसॉफ्ट की ये जो अपना लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट का जो लिंक है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का सिंटैक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फिल्टर फंक्शन का यूज़ करना है, तो फिल्टर फंक्शन में एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन होता है, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए क्या दिखा रहे हैं कि कैलकुलेट एक्सप्रेशन, फिर ये कह रहे हैं फिल्टर वन फिल्टर टू ऐसा। ठीक है, तो और इसके इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कैलकुलेट करो सम ऑफ सेल्स अमाउंट। अभी आप मुझे ये पढ़ के दे, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, इन्होंने दिखा है कुछ ऑर्डर डेट की है, उसकी मैक्सिमम सेल्स है। तो हम लोग जरा इस भाई को ले आते हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें, हमारा तो टाइटेनिक है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि कैलकुलेट फंक्शन में हमारे लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कि एक तो पहला एक्सप्रेशन है और दूसरा फिल्टर है। ओके, टाइटेनिक में फिल्टर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेल फीमेल, मेल फीमेल, पैसेंजर क्लास 3 होना, 2 होना, सरवाइव 0 होना, 1 होना। ठीक है, तो हम अगर जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करना चाहते हैं, और देखेंगे कि होता है कि नहीं। पहले मैं इसको भी 45 बनाऊंगा। हमने ये निकाला कि फीमेल कितने हैं,
हमने ये निकाला मेल कितने हैं, हमने ये निकाला टोटल पैसेंजर कितने और उनमें कितने सर्वाइव्ड हुए, ठीक है। और अगर हमें ये निकालना है कि कितने फीमेल सर्वाइव्ड हुए, कितने फीमेल सर्वाइव्ड हुए, इसको थोड़ा सा डेक्सीफाई वाले क्वेरी में लिखते हैं, काउंट ऑफ फीमेल्स वेयर सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, ऐसा ही तो कुछ होगा, राइट। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेट, और कैलकुलेट मांगता है कि पहला आपका एक्सप्रेशन हो जिसमें कुछ सम पम ये सब होगा, राइट। तो हम कह देंगे, तो हम कहते हैं काउंट ऑफ, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमने सम ऑफ इस फीमेल ऑलरेडी निकाल दिया, राइट। तो ये भी तो वही बात बताएगा हमें, मेजर, राइट, सम ऑफ इस फीमेल, यही तो एक्सप्रेशन है। और हम लिख दें सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1, और इसे कह दें सर्वाइव्ड फीमेल्स। कोशिश करते हैं, हो सकता है गलती हो जाए बढ़िया से। तो ये जो है, अगर हम यहाँ पे आते हैं और मॉडलिंग में आके एक मेजर बनाते हैं यहाँ पे, तो अब ये सम ऑफ इस फीमेल ऐसे नहीं लेगा, सर्वाइव्ड भी ये ऐसे नहीं लेगा, तो ये हम लोग का ऐसे लिखना पड़ेगा, टाइटैनिक सर्वाइव्ड इज इक्वल टू 1। और यहाँ से भी टेबल के रेफरेंस से हमें बताना पड़ेगा कि सम ऑफ टाइटैनिक इज फीमेल निकालना, ठीक है। तो हमने एक ये निकाला, और एक्चुअली हमने फीमेल काउंट लिख रखा है, ठीक है। वो खुद में ही एक एक्सप्रेशन है, राइट, जो एक्चुअली यही चीज निकाल रहा है, तो हम वो भी लिख सकते हैं। और एक्चुअली में बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ट्राई करते हैं पहले इसको। तो ये हो गया फीमेल काउंट, इसके नीचे आ जाते हैं और निकालते हैं सर्वाइव्ड फीमेल। तो दिख रहा है 233, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हम फीमेल का रेशियो देखते हैं सर्वाइवल का, तो काफी ज्यादा है। और अब यहाँ पे तो हम लोग मेल भी उठाते हैं भाई, कि हम अपने मेल भाइयों का भी देखते हैं, तो सर्वाइव्ड मेल्स पे जाते हैं। तो हमने, हाँ वही हुआ ही था ना कि पहले औरतों और बच्चों को बचाया जाएगा, कुछ इस टाइप का, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को बचाया जाएगा। तो इस डेटा सेट में आपके पास तीनों चीजें हैं, कि औरत भी है, बच्चे भी है, बूढ़े हैं। मैंने अभी बताया ना कि एज से आप वो फिल्टर निकाल सकते हैं, और जेंडर से आप वो निकाल सकते हैं, राइट। तो जो पिक्चर में देखा है या हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा, वो हम कुछ यहाँ से उस चीज को कर सकते हैं, ये देखिए, राइट। अब ये हो गया हम लोगों का डेक्स का यूज। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं डोनट चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, एक डोनट चार्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, और डोनट चार्ट में आपके पास दो चीजें आती हैं, लेजेंड और वैल्यू आती है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेजेंड में मैं लिख देता हूँ जेंडर, ठीक है, जो हमें यहाँ पे सेक्स करके दिया है। तो यहाँ पे लेजेंड में हमने मेल फीमेल लिख लिया, और वैल्यू में हमने लिख दिया सर्वाइव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखे, वेरीफाई करते, देखे 233,109, ठीक है, अपने आप आ गया आंसर। तो जो हम लोग, हाँ, नहीं ये, लेकिन ये उसमें दिखा रहा ना कि आउट ऑफ सर्वाइव्ड है ये, ठीक है, ओके। अगर अब आपको पूरे में देखना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप यहां से निकालेंगे टोटल काउंट ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें दिख रहा है कि 577 मेल है
और 314 ऊपर वाली रो आ रही है, 314 फीमेल है। अब हम क्या करते हैं कि एक स्लाइसर भाई को देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्लाइसर होता है, ये क्या होता है, ये वही फिल्टर का काम करता है जो हमने डेक्स के थ्रू लिखा है, ठीक है। हमने उधर डेक्स के थ्रू फिल्टर लिखा है ना, तो ये स्लाइसर बिना डेक्स के आपको वही फैसिलिटी देगा, ठीक है। तो इस स्लाइसर में हम क्या ड्रैग कर देते हैं, इज सर्वाइव्ड, ठीक है। तो इस स्लाइसर में सर्वाइव, तो सर्वाइव्ड को हम कहते हैं, ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम बिटवीन नहीं दिखाना चाहते हैं, हम ड्रॉप डाउन या वर्टिकल लिस्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। हम एज अ ड्रॉप डाउन वर्टिकल लिस्ट दिखाना चाहते हैं और सिंगल सेलेक्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने जब जीरो किया, सरवाइव नहीं होना, तो सरवाइव नहीं होने में 85.25% मेल थे और केवल 14% फीमेल थी सरवाइव नहीं होने में। सरवाइव होने में आपका वही डेटा है, राइट, कि 233 ऐसे थे और 109। अब लेकिन यहाँ पे भी एक बात आती है कि चलो ये ठीक है, मगर हमें ये सारा इकट्ठा देखना है, तो क्या करें, तो ये फिल्टर भी हटा देते हैं और इसमें एक तीसरा टैब आता है डिटेल्स, डिटेल में आप सरवाइव दे दीजिए। अब आपको फाइनल आंसर मिलेगा, यही आप चाह रहे, देखिए 468, इसमें 109, इसमें 81 आपके जो है जो सरवाइव नहीं किए और 1 जो सरवाइव किए। इस आंसर को देने के 50 तरीके, पर मोटी बात यह है कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में आप एक मैथमेटिकल वैल्यू, एक मैथिक या एक स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्म में जो वैल्यूज आपको दी गई थी, राइट, उन वैल्यूज के आधार पे आपने एक कंक्लूजन निकाला है कि ऐसा हो रहा था कि जो मेल का सर्वाइवल रेशियो था वो बहुत कम था और फीमेल का सर्वाइवल रेशियो ज़्यादा था। तो अगर हम एक रैंडम पैसेंजर एंटर करें, रैंडम पैसेंजर का डेटा, और उसके जेंडर को मान लीजिए हम लोग फीमेल ले लें, ठीक है, सो उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू अ मेल पैसेंजर, राइट। और आप यही रेशियो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अगर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप एज को भी एज अ फिल्टर दे सकते हैं, क्योंकि एज एक नंबर की तरह से दे रखा है, तो उसको हम एज अ बिटवीन फिल्टर देख सकते हैं। यहाँ से हम एज ले लेते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि छोटा एज के केस में, तो यहाँ पे देखिए रेशियो लगभग 50-50 है, राइट, क्योंकि ये सब बच्चे हैं और जैसे जैसे बच्चों से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो मेल की एक तो क्वांटिटी बढ़ रही है और नॉन सर्वाइव रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं। और अब हम जैसे एज वाइज भी देखना चाहते हैं, तो इनमें से कोई एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट मान लीजिए हमने ले लिया और स्टैक्ड कॉलम चार्ट को यहाँ पे पुट अप किया और इसमें हमने एक्स एक्सिस पे एज को रख दिया, तो जो मिनिमम से मैक्सिमम एज होगी वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। और मान लीजिए वाई एक्सिस पे, ठीक है, हम लोग सर्वाइव्ड को निकालते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रेंज है इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइव्ड है, पर ये इतनी बड़ी रेंज है कि यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकालना बड़ा मुश्किल है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप देखिएगा, जो इस तरीके के कंटिन्यूअस डेटा दिए होते हैं जैसे कि एज, ठीक है, जिसकी रेंज है ना 0 से लेके 80 तक, तो हम लोग पावर बीआई में देखिए यहाँ एक 3 डॉट पे जाते हैं और इनको हम लोग ग्रुप बना देते हैं जिसको बिन बोलते हैं। तो हम बेसिकली एज ग्रुप बना रहे हैं और ये पूछ रहा है कि एक एज ग्रुप में एक बिन का क्या साइज आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि 8 साल लेना चाहते हैं, कि 8-8 साल के बिन बना दो, तो आप यहाँ से ऐसा 8 साल का बिन बना सकते हैं और इसे लेंगे तो अब आपके पास कम नंबर ऑफ
बार्स आएंगे और ये हिस्टोग्राम जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें दिख रहा है कि हर एज ग्रुप में कितने कितने लोग सरवाइव हुए, ये वो चीज़ दिख रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि हर एज ग्रुप में कितने कितने लोग थे, ये दिख रहा है कि हर एज ग्रुप में कितने कितने लोग थे। और लेजेंड में अगर मैं यहाँ पे सरवाइव्ड को लिख देता हूँ, ठीक है, लेजेंड में मैंने सरवाइव्ड लिख दिया, तो मुझे दिखेगा कि हर एज ग्रुप में कितने कितने लोग बचे। अब इसको देख के आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एज ग्रुप है जिसमें बचने वालों की संख्या ज्यादा लग रही है? वो संख्या ज्यादा है और रेशियो बच्चों का ही, राइट। तो जिससे एक समझ में आता है कि 0 से 8, हमने 8-8 का ग्रुप बनाया ना, अभी याद है आपको? 8-8 का, यानी ये 0 से 8 है, फिर ये 8 से 16 है, फिर ये 16 से 24, कुछ ऐसा चल रहा है, राइट। सो हमें दिख रहा है कि रेशियो वाइज यहाँ ज़्यादा है, तो बच्चों को भेज दिया होगा कि जाओ भाई। और लाइव बोट में शायद ज़्यादा बच्चे आ भी गए होंगे कि छोटे छोटे हैं, जाओ बिठाओ जल्दी जल्दी। सो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिससे हमें चीज़ें पता चल रही है कि हाँ, जो कुछ भी रियलिटी में हो सकता है वो हमें डेटा में भी वही चीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक इनका इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हम लोग का आज डे 1 ऑफ टाइटैनिक एक्सप्लोरेशन है, और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग ने की हैं ऐसे। और इधर के साइड हम सारे फिल्टर्स दे सकते हैं, जैसे आप इम्बाग्ड स्टेशन है उसे भी दे सकते हैं एज अ फिल्टर। तो उससे आपको क्या करना है, बस यहाँ से जो इम्बाग्ड टाउन है उसे ऐसा दे सकते हैं। इसमें भी कुछ ब्लैंक वैल्यूज हैं, तो जो अगर हैं तो ठीक है। और इसको एज अ टाइल दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे से एज अ टाइल, तो हमें थोड़ा सा ऐसा मिल जाएगा। जैसे क्यू पे देखना है, तो क्यू पे कितने टोटल पैसेंजर थे, क्यू टाउन जो था उसमें सर्वाइव्ड कितने हुए। यहाँ से दिख रहे हैं कि 76 में 30 सर्वाइव्ड हो गए, जो कि अच्छे है, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि 36 तो फीमेल ही थी और उसमें से 27 सर्वाइव्ड हो गए। एस पे देखते तो एस से सबसे ज़्यादा लोग चढ़े, सी से देखते कम लोग। और जितने भी ये कैटेगोरिकल फील्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आगे हम लोग सीखेंगे कि फेयर वाइज कैसे करना है। और जाने से पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट कि जो ये डेक्स होता है इसमें रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इसको भी हम लोग कल एक अलग उसमें सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि हाँ, एक्चुअली में रो और फिल्टर क्या हो रहा है, राइट। कैसे हम लोग कॉलम्स बना रहे हैं, कैसे सरवाइव चीज़ों को बता रहे हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे कर सकते हैं, वो सब अब कल करेंगे। और ये टाइटैनिक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप अपने हिसाब से मतलब घंटों स्पेंड कर सकते हैं और चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे का हम लोग कल करते हैं। जो लोग YouTube पे हमारी पावर बीआई के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हर वीकेंड पे हमारी ये क्लासेस होती है और हम लोग इन वीडियोस को अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।